सिकंदरपुर में सभी लोग बहुत अच्छे थे, सभी मिलकर रहते थे। गांव ऐसा लगता था जैसे एक परिवार हो। अम्मा पूरे गांव की अम्मा थी और गांव में सबसे ज्यादा बुजुर्ग, और उनकी पोती थी राधा। राधा के माता पिता नहीं थे, लेकिन गांव में सब उसको बहुत प्यार करते थे। बस उस गांव में एक ही ऐसा इंसान था जो यहाँ की बातें वहाँ किया करता था, जिसका नाम था रमेश। एक बार गांव में बारिश ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आ गई और पूरा गांव जलमग्न हो ही गया था। तभी लोगों को आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे रमेश, आसमान में क्या चमक रहा है? अरे अम्मा, मुझे क्या पता क्या है, लेकिन जो भी हो ऐसा लग रहा है हमारी तरफ ही आ रहा है। एक तो ये बाढ़, ऊपर से अब ये पता नहीं क्या आ रहा है। तभी राधा बोलती है, अरे अम्मा, वो तो शक्तिवीर है। कौन शक्तिवीर? अरे अम्मा, शक्तिवीर, जिसके बारे में टीवी पर भी आता है, जो सबकी मदद करता है। इतने में शक्तिवीर जमीन पर आ जाता है और दोनों हाथों से बाढ़ के पानी को हाथ में लेता है और अपनी शक्ति से बाढ़ के पानी और बारिश को तुरंत ही खत्म कर देता है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब शक्तिवीर को घर ले जाते हैं। तभी शक्तिवीर कहता है, राधा कहाँ है? मुझे राधा से मिलना है। राधा से क्यों? जब कोई मुझे दिल से याद करता है और मदद के लिए बुलाता है तो मैं वहां पहुंच जाता हूं, और राधा ने ही मुझे सबकी मदद के लिए याद किया था, इसलिए मुझे राधा से मिलना है। शक्तिवीर, मैं यहाँ हूँ। राधा, आज तुमने पूरे गांव को बचाया है। कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे फिर से बुला सकती हो। हाँ शक्तिवीर। अभी मैं चलता हूँ, फिर से आऊंगा जल्दी ही। इतना कहकर शक्तिवीर गायब हो जाता है और पूरा गांव खुश हो जाता है। अब सभी लोग राधा को और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। रमेश को ये बात कुछ हजम नहीं होती। रमेश सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल से याद करने पर इतना शक्तिशाली इंसान शक्तिवीर यहाँ आ जाए? कुछ तो गड़बड़ है। अब रमेश अम्मा के घर आसपास बार बार जाने लगता है और राधा की जासूसी करने लगता है। एक दिन की बात है, रमेश सरपंच से कहता है, सरपंच जी, एक बात बताइए। हाँ रमेश, कहो। क्या सच में राधा की याद करने भर से शक्तिवीर यहाँ आ गया था? शक्तिवीर ने तो यही कहा था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं बहुत दिनों से शक्तिवीर को याद कर रहा हूं, लेकिन वो आ नहीं रहा। शक्तिवीर ने कहा था मुसीबत में याद करने पर मदद के लिए आएगा। तुम तो अच्छे भले हो। अरे सरपंच जी, आपको तो पता ही है मैं कितना परेशान हूं अपने बच्चों से, और कितना गरीब हूं मैं। सरपंच जी रमेश के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करो रमेश, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। अरे सरपंच जी सुनिए तो। सरपंच जी नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर शक्तिवीर और शेर के बीच लड़ाई होने लगी। अम्मा, शेर कितना ताकतवर होता है, लेकिन शक्तिवीर ने शेर को अपने एक हाथ के ऊपर उठा दिया था और शेर डरकर शक्तिवीर के हाथ से कूदकर भाग गया। हमें लगा शेर भाग गया है, लेकिन वो शेर जंगल के बहुत सारे शेरों को लेकर आ गया। हे भगवान, फिर क्या हुआ? मैं तो डर ही गई थी अम्मा, क्योंकि शेरों ने हमें घेर लिया था, लेकिन शक्तिवीर ने मुझे अपने साथ उड़ाकर पेड़ पर बिठा दिया और खुद शेरों के बीच उनसे लड़ने लगा। शक्तिवीर कभी एक शेर की पीठ पर तो कभी दूसरे शेर की पीठ पर बैठ जाता, कभी एक शेर को धक्का देकर हवा में उड़ जाता तो कभी दूसरे शेर को। उसने अपनी शक्ति से उन शेरों के सामने ऐसी रोशनी की कि शेरों को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तो शक्तिवीर मुझे लेकर गायब हो गया और जंगल के बाहर आ गया। तब उसने मुझे ये ताला और ये चाबी दी थी और कहा था
जब भी तुमको मेरी जरूरत हो तो इस ताले को इस चाबी से खोल देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा और ये ताला चाबी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम जो चाहे इससे मांग सकती हो। उस दिन जंगल से जो आदमी मुझे गांव छोड़ने आया था वो शक्तिवीर ही था। उसने अपना रूप बदला था और वो उसी जंगल में ही रहता है, इसलिए उस दिन मुझे वो वहाँ मिला और मेरी जान बचाई। और जब हमारे गांव में बाढ़ आई तो मैंने शक्तिवीर को इस ताले और चाबी की मदद से बुलाया। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि तू वो ताला चाबी इतने संभाल के क्यों रखती है। इतना सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने भी उस ताला चाबी का गलत प्रयोग किया तो वो जंजीरों से जकड़ा जाएगा और इस ताले चाबी से लॉक हो जाएगा और चाबी गायब हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ शक्तिवीर ही उस ताले को खोल सकता है। रमेश ये बात नहीं सुनता और इस फिराक में रहता है कि कैसे उस ताले चाबी को चुराए। अगले दिन राधा स्कूल चली जाती है और अम्मा घर में अकेली होती है। तभी रमेश अम्मा के पास जाता है और कहता है, कैसी हो अम्मा? मैं अच्छी हूँ। और बता रमेश, कैसे आना हुआ? अम्मा, आपके घर के सामने से गुजर रहा था और मुझे बहुत तेज प्यास लगी, तो सोचा आपसे मिल भी लूंगा और पानी भी पी लूंगा। अरे पानी ही क्यों, चाय पी कर जा रमेश, तेरे साथ मैं भी चाय पी लूंगी। अरे क्या बात है अम्मा, बना लीजिए चाय फिर। अम्मा चाय बनाने चली जाती है और रमेश जल्दी से जाकर राधा के कमरे में ताला चाबी चुरा लेता है। थोड़ी देर में अम्मा भी चाय ले आती है और दोनों चाय पीते हैं और रमेश वहाँ से चला जाता है। अब मैं इस ताले चाबी से बहुत सारा पैसा मांगूंगा। रमेश को बिल्कुल सब्र नहीं होता। वो रास्ते में ही उस ताले चाबी से पैसे मांगता है। जैसे ही रमेश ऐसा करता है वो जंजीरों में बंध जाता है और ताले से जंजीरें लॉक हो जाती हैं और चाबी गायब हो जाती है। बचाओ बचाओ! वहाँ भीड़ लग जाती है और तभी राधा स्कूल से घर आ रही होती है। इतनी भीड़ देखकर राधा वहाँ जाकर देखती है कि क्या हो रहा है। राधा रमेश को देखकर समझ जाती है कि रमेश ने ताला चाबी चुराए हैं और उनका कुछ गलत प्रयोग किया है। राधा बिटिया, हमें खुलवाओ ना इन जंजीरों से। रमेश चाचा, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना। और राधा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सरपंच जी राधा के घर आते हैं और कहते हैं, बिटिया, रमेश को अपनी गलती का एहसास है। शक्तिवीर को कहकर उसको जंजीरों से आजाद करवा दो। राधा सरपंच जी की बात टाल नहीं पाती। ठीक है सरपंच चाचा। राधा रमेश के पास जाती है और ताले को छूकर शक्तिवीर को बुलाती है। शक्तिवीर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ राधा, मुझे क्यों बुलाया है? इतने में शक्तिवीर की नजर रमेश पर पड़ती है। ओह, अच्छा तो ये बात है। क्या करना है इनका राधा? शक्तिवीर, इनकी जंजीरें खोल दो। शक्तिवीर ऐसा ही करता है। और रमेश सबसे माफी मांगता है। अब कभी ऐसा नहीं होगा। शक्तिवीर, हमें इस ताले की जरूरत नहीं है, इसे आप ही रखिए। लेकिन आप इस गांव में सबका हालचाल पूछने आते रहा करिए। ठीक है राधा, अब मैं यहाँ आता रहूंगा। इतना कहकर शक्तिवीर गायब हो जाता है। शिक्षा: हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और कभी भी आधी बात नहीं सुननी चाहिए। रमेश ने आधी बात सुनी और मुसीबत में पड़ गया और उसने चोरी करके भी गलत किया।